जब भी हम किसी साइंटिस्ट जीनियस के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े अवार्ड्स, सम्मान, है ना? लेकिन क्या हो अगर असल कहानी कुछ और ही हो? मतलब किचन में धमाके, अपनी जान दांव पर लगाना, कुछ ऐसी। चलिए आज महान खोजों के पीछे के इसी छिपे हुए थोड़े अजीब पहलू को समझते हैं। हाँ, तो एक तरफ तो हम सोचते हैं कि साइंटिस्ट मतलब एकदम साफ सुथरा लैब कोट, यूरेका चिल्लाने वाले मोमेंट्स और ट्रॉफियों से भरी शेल्फ। यह है हमारी कल्पना। और दूसरी तरफ है असलियत, जो कि कह सकते हैं काफी बिखरी हुई थी। किचन में धमाके हो रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं और गलती से जहर से पाला पड़ रहा है। चारों तरफ बस हंगामा ही हंगामा। तो चलिए एक तरह से कहें तो विज्ञान के इन शहीदों के हॉल में चलते हैं। यहां हम उन जबरदस्त टैलेंटेड लोगों की कहानियां देखेंगे जिनके लिए जीनियस होने का मतलब सिर्फ शान और शौकत नहीं था, बल्कि अविश्वसनीय बदकिस्मती से गुजरना था। ये बात इस एक लाइन में बहुत अच्छे से समझी जा सकती है। जरा सोचिए, एक जीनियस होने का मतलब किसी साफ सुथरी लैब में ट्रॉफी लेकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है गलती से अपनी ही रसोई उड़ा देना। ये एक लाइन ही साइंटिस्ट की उस परफेक्ट इमेज को चकनाचूर कर देती है ना? जिसे हम अक्सर सच मानकर चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास की इन बड़ी बड़ी खोजों के पीछे की असली कीमत क्या थी? अब हम जरा उस चमक दमक के पर्दे को हटाकर देखेंगे और जानेंगे उस साहस और बलिदान के बारे में। और यकीन मानिए, ये कीमत अक्सर बहुत बहुत ज्यादा होती थी। जरा सोचकर देखिए, कोई अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिता दे सिर्फ एक थ्योरी को सच साबित करने के लिए, या फिर खुद को ही एक गिनी पिग बना ले, खतरनाक बैक्टीरिया निगल जाना, या हाई प्रेशर चेंबर में बस ये देखने के लिए बैठ जाना कि भाई होता क्या है। अरे, नाकाम एक्सपेरिमेंट से निकलने वाला जहरीला धुआं तो जैसे रोज की बात थी। ये सिर्फ होशियारी नहीं थी, ये एक ऐसी जिद थी जो लगभग पागलपन की हद तक थी। और पता है, कभी कभी तो ये जिद बड़ी अजीब और मजेदार भी हो जाती थी। चलिए अब कुछ ऐसे किस्से देखते हैं जहां जिज्ञासा थोड़ी, कह सकते हैं, हाथ से निकल गई और सब कुछ अस्तव्यस्त हो गया। मिसाल के लिए महान आइजैक न्यूटन को ही ले लीजिए। अब वो ये समझना चाहते थे कि हमारी आंखें आखिर काम कैसे करती हैं, ये रोशनी और रंग हमें दिखते कैसे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही आंख के सॉकेट में एक सुई डाल दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ ये देखने के लिए कि इससे नजर पर क्या असर पड़ता है। मतलब साफ है कि उनकी जिज्ञासा की तो कोई हद ही नहीं थी। और हाँ, इसे घर पर आजमाने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, अब जरा मैरी क्यूरी के बारे में सोचिए। उन्होंने ऐसे कमाल के नए मटेरियल्स के साथ काम किया जिन्होंने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो चमत्कारी तत्व, मतलब रेडियम और पोलोनियम, जिनकी वो खोज कर रही थी, उनकी रेडियो एक्टिविटी ही धीरे धीरे उनकी जान ले रही थी। ये उनके काम की एक बहुत ही दुखद, एक आयरनिकल सच्चाई थी। और फिर गैलीलियो गैलीली को भी नहीं भूल सकते। देखिए, उनका खतरा कोई फिजिकल नहीं था, बल्कि सोशल और प्रोफेशनल था। उन्होंने तो बस इतना कहा था कि भाई धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, और बस इस एक आइडिया ने उनकी आज़ादी और उनकी इज्जत दोनों को दांव पर लगा दिया। तो जिन साइंटिस्ट्स को इतना कुछ झेलना पड़ा, दुख, दर्द, मजाक, वो आखिर में जीते कैसे? अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इतिहास के इन अंडरडॉग्स ने अपने संघर्ष को एक क्रांति में बदल दिया। उनका जो सफर था ना, वो लगभग हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करता था। स्टेप 1, लोगों का मजाक या फिर उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना। स्टेप 2, हर मुश्किल के बावजूद एक जिद के साथ, एक लगन के साथ अपने काम में लगे रहना। और फिर आता था स्टेप 3, एक क्रांति। उनका वही काम जिसे कभी अजीब या पागलपन कहा गया था, वो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख देता था। तो इस सारे हंगामे, इन धमाकों और इस संघर्ष से आखिर हमें क्या सबक मिलता है? चलिए अब इसके अल्टीमेट टेक अवे पर आते हैं। और सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा टेक अवे ये है, साइंस सिर्फ फैक्ट्स की कोई बोरिंग लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक हाई स्टेक्स ह्यूमन एडवेंचर है, जिसमें जुनून है, रिस्क है, और हाँ, कभी कभी सिर्फ किस्मत का खेल भी है। एक ऐसा एडवेंचर जहां दांव हमेशा ऊंचे लगे होते हैं। तो फिर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी या वैज्ञानिक जिज्ञासा को हम आखिर डिफाइन कैसे करें? ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो इंसान को उसके आखिरी हदों तक धकेल देती है। लेकिन हाँ, इसमें एक मजबूत पेट और थोड़ी सी अच्छी किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी एक बड़ी कामयाबी के लिए, एक बड़ी खोज के लिए किसी इंसान को आखिर कितना रिस्क लेना चाहिए। इस पर सोचिएगा जरूर।